22 वर्षीय ज्योति भटिंडा की रहने वाली थी। खूबसूरत ज्योति मॉडल बनना चाहती थी। माँ बाप भी बेटी का सपना पूरा करने के लिए तैयार थे। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करके ज्योति ने पढ़ाई छोड़ दी और मॉडल बनने के लिए माया नगरी मुंबई चली गई। ज्योति ने मुंबई में अपने एक परिचय के घर रहकर मॉडलिंग की दुनिया में पांव जमाने की कोशिश की, लेकिन उसे मनचाही सफलता नहीं मिली। फिर भी ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। मॉडलिंग की दुनिया से निराश ज्योति एक बार डांस में काम करने लगी। उसे भीमराव रोड स्थित एक बार डांसर की नौकरी मिल गई थी। कमसीन ज्योति की अदाओं ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि उसकी एक थिरकन पर नोटों की बरसात होने लगती। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव टिंडा के रहने वाले 30 वर्षीय प्रीतेश पटेल के पिता विदेश में रहकर नौकरी करते थे। विदेश की कमाई से ही उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। गांव में प्रीतेश का जलवा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। माता पिता का जो कुछ भी था उसी का था, इसलिए वह यार दोस्तों पर पानी की तरह पैसा बहाता था। प्रीतेश शादीशुदा था। प्रीतेश के पिता जब भी विदेश से सूरत आते थे उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता था। मुंबई से प्रीतेश उन्हें अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से टिम्बा ले आता था। वह जब विदेश वापस जाते तब भी वह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता था। प्रीतेश जब भी पिता को मुंबई पहुंचाने जाता मनोरंजन के लिए बार डांस क्लब जरूर जाता। जब पहली बार उसने स्टेज पर थिरकती ज्योति को देखा तो उसकी कमसीन जवानी उसकी आंखों में बस गई। शरारे बदन की खूबसूरत ज्योति रंगीन रोशनी की लहरों के बीच किसी हूर सी लग रही थी। वह पहली ही नजर में प्रीतेश की दिल की गहराइयों में उतर गई। उस दिन तो वह वापस घर लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद ज्योति के दीदार के लिए वह बुरी तरह छटपटाने लगा। सोते जागते उठते बैठते उसकी आंखों के सामने ज्योति का सलोना चेहरा नाचता रहता था। प्रीतेश ज्योति के दीदार के लिए अक्सर मुंबई आने जाने लगा। वह बार में बैठा ज्योति को अपलक निहारता रहता, उस पर पानी की तरह पैसा बहाता। इस बीच ज्योति की निगाह जब भी प्रीतेश से टकराती वह दांतों तले होड़ दबाकर मुस्कुरा देती। ज्योति कई दिनों से देख रही थी कि वह जब भी आता है तो उसे आशिकी भरी निगाहों से निहारता है। ज्योति की कातिल निगाहों से घायल प्रीतेश पटेल ने बार डांसर का नाम पता किया। उसके बाद प्रीतेश ज्योति तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों में परिचय हुआ। यह परिचय पहले दोस्ती में बदला, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रीतेश जब मुंबई आता ज्योति से जरूर मिलता, यही नहीं उस पर लाखों रुपए उड़ा देता। महत्वाकांक्षी ज्योति बार डांसर थी। उसे किसी की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। उसका दिन ईमान केवल पैसा था। वह इतना पैसा कमाना चाहती थी कि जीवन ठाठ से गुजरे। प्रीतेश के रूप में उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वह जो भी फरमाइश करती प्रीतेश उसे पूरी करने से पीछे नहीं हटता। ज्योति और प्रीतेश को मिलते और एक दूसरे से प्यार करते करीब 1.5 साल बीत गया। वह शादीशुदा था, यह अलग बात है। हालांकि उसने ज्योति से कुछ नहीं छिपाया था। ज्योति को उसके शादीशुदा होने से कोई ऐतराज भी नहीं था। प्रीतेश की हकीकत जानकर पीछे हटने के बजाय वह उस पर और भी ज्यादा मर मिटने लगी थी। एक दिन प्रीतेश ज्योति से मिलने मुंबई गया था। वह उसे लेकर काफी संजीदा था। उसे लेकर कई दिनों से उसके मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था। सवाल था उसे अपना बनाने का। मौका देखकर आखिर उसने अपने मन की बात ज्योति से कह दी। ज्योति, तुम्हें लेकर मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल उथल पुथल मचाए हुए है। मैं अपने मन की बात कहकर मन हल्का करना चाहता हूँ, तो कह डालो, मना किसने किया है। मन की बात मन में रखने से मन और दिल दोनों पर बोझ बढ़ता है, समझे मिस्टर लल्लू। ज्योति अदा के साथ बोली, पता नहीं मुझे लेकर तुम्हारे मन में कैसी फीलिंग होती है, पर मैं तुम्हें लेकर एकदम संजीदा हूँ। कहते कहते प्रीतेश गंभीर हो गया। यह तो तुम्हारी बातों से ही झलकता है। अब बता भी दो प्रीतेश, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ज्योति। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब हराम हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। हिम्मत जुटाकर प्रीतेश ने अपने मन की बात कह दी। उसकी बात सुनकर ज्योति गंभीर हो गई। वह कुछ नहीं बोली तो प्रीतेश ने आगे कहा, जितना तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता हूँ उतना ही खुद को तुम्हारे करीब पाता हूँ। प्रीतेश की यह बात सीधे ज्योति के दिल में उतर गई। दोबारा ऐसा मत कहना। ज्योति ने प्रीतेश के होंठों पर अंगुली रख दी, फिर बोली, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती प्रीतेश। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या है कि हमारे रास्ते में एक बाधा है। ज्योति उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कैसी बाधा। तुम्हें अब भूल रहे हो कि घर में तुम्हारी पत्नी भी है। उसके रहते हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। उसका क्या करोगे तुम। प्रीतेश ज्योति का चेहरा दोनों हाथों में समेट कर बोला, तुम शादी करने के लिए तैयार तो हो जाओ, मैं उसे तलाक दे दूंगा। सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। पूरा यकीन है। तुम जो कहते हो उसे करते भी हो। तुम्हारी यही अदा तो मुझे भा गई थी, जो तुमसे दिल लगा बैठी। वैसे भी वाइफ को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। इसे लेकर घर में हम दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। मैंने उससे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें तलाक देकर ज्योति से शादी कर लूंगा। तो ठीक है, बात जब यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त। यही कि तुम पहले उसे तलाक दोगे, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं पत्नी से तलाक लेकर ही तुमसे शादी करूंगा।
लेकिन मेरी भी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें बार डांसर की नौकरी छोड़नी होगी। मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? कहते हुए ज्योति चिंतित दिखाई दी। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा, मैं तैयार हूँ, ज्योति ने उत्साह से कहा। उसके बाद दोनों भविष्य की योजनाओं पर घंटों बातें करते रहे। उसके बाद प्रीतेश मुंबई से अपने घर लौट आया। ज्योति को लेकर प्रीतेश और उसकी पत्नी के वैवाहिक जीवन में वाकई खटास आ चुकी थी। इसे लेकर दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होते थे। प्रीतेश की पत्नी को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके सिंदूर का बंटवारा हो। वह प्रीतेश पर ज्योति से रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव डालती रहती थी। यह बात प्रीतेश को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लिया था। दूसरी ओर ज्योति मुंबई छोड़कर भटिंडा स्थित अपने घर लौट आई। ज्योति के मुंबई से भटिंडा लौट आने के बाद प्रीतेश ने उसे बतौर तोहफा भटिंडा में 2 करोड़ रुपए का एक आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया। उस फ्लैट में सुख सुविधाएं के सारे साधन थे। अपने पति और ज्योति के संबंधों की बात प्रीतेश की पत्नी से छिपी नहीं थी। जब उसे पति की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गई। किसी भी पत्नी के लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात थी। इसे लेकर पति पत्नी के बीच खूब झगड़े होने लगे। इस झगड़े से आज ही जाकर वह प्रीतेश को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। प्रीतेश यही चाहता भी था, वह ज्योति से शादी करके उसे अपने घर में रख सके। वह अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अंततः उसने पत्नी को तलाक दे दिया। अब उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। कहते हैं जब मनुष्य के विनाश की भूमिका बनती है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। प्रीतेश के साथ भी यही हुआ। पत्नी को तलाक देने के बाद प्रीतेश 6 महीने घर नहीं आया। वह मुंबई में यहाँ वहाँ दोस्तों के घर रहकर समय बिताता रहा। बीच बीच में ज्योति प्रीतेश से मिलने भटिंडा से मुंबई आती और कुछ समय उसके साथ बिताकर वापस भटिंडा लौट जाती। इस बीच प्रीतेश ने महसूस किया कि ज्योति में काफी बदलाव आ गया है। अब उसमें पहले जैसा प्यार नहीं झलकता। यह देख प्रीतेश का माथा ठनका। उसने सोचा कि कहीं ज्योति ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया, जबकि उसकी वजह से ही उसने अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी थी। प्रीतेश ने ज्योति पर जो शक किया था वह गलत नहीं था। जब उसे पता चला कि ज्योति ने उसे अंधेरे में रखकर धोखा दिया है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ज्योति भटिंडा के रहने वाले गौरव भट्टी से प्यार करने लगी थी। यह बात उसने प्रीतेश से छिपा ली थी, लेकिन प्रीतेश को कहीं से यह बात पता चल गया। प्रीतेश ने ज्योति को समझाया कि वह जो कर रही है ठीक नहीं है, उसे बर्बाद करके वह चैन से नहीं रह सकेगी। ज्योति ने प्रीतेश के सामने यह मान लिया कि उसके गौरव भट्टी से मधुर संबंध बन गए हैं, पर वह चिंता न करे। कुछ महीनों में वह गौरव से संबंध तोड़ लेगी और हमेशा के लिए उसके पास आ जाएगी। लेकिन प्रीतेश इसके लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि ज्योति गौरव से तुरंत रिश्ता खत्म कर ले और उसके पास आ जाए। दूसरी ओर ज्योति उसे आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही थी। वो प्रीतेश से दूर होकर गौरव के करीब जा चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।